हरिः ओम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री शुकदेव जी महाराज की जय हो। श्री शुकतीर्थ जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सरयू माता की जय हो। गोमती माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हैं। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग समवेत रूप से भगवान के सुमधुर नाम का उच्चारण करें। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हरि बोल श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को।
डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 जय बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि शरणम। भक्त वांछाकल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से ज्येष्ठ मास के पावन अवसर पर श्री धाम अयोध्या के अति समीप जनपद के अंतर्गत गोसाई का पुरवा नामक इस पवित्र ग्राम में हम सबको श्रीमद् भागवतामृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रायः प्रथम दिवस की कथा में यही होता है जो यहाँ हो रहा है। बहुत सा समय औपचारिकता में बीत जाता है और फिर थोड़ा सा समय बचता है कथा के लिए। अब 1 बजे तो लौट के कलश यात्रा से ही आए और जो उदर बिहारी भगवान है ना, पेट वाले भगवान, वो छलांग मार रहे थे तो आके सबसे पहले उसी में टूट गए और इसके बाद विश्राम चाहिए। पूजन का भी समय लगा, इसलिए प्रथम दिन थोड़ी औपचारिकता में समय जाने के कारण कथा का संक्षिप्तीकरण होना स्वाभाविक है। हमारे डॉक्टर साहब बहुत प्रेमी हैं और इनके प्रेम के नाते ही यहाँ भागवत जी की सेवा करने आप सबसे आशा यही है कि आप लोग सावधानी पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए कथा के प्रति भी सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। दत्त चित्त होकर के तन्मयता पूर्वक कथा श्रवण करें। अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे, श्री सुधीर कृष्ण शास्त्री जी, ये श्रीमद् भागवत के बड़े सुबोध विद्वान हैं। आपके आने के पूर्व ये श्रीमद् भागवत जी की कथा करके ही यहाँ आए। आपका सौभाग्य है कि ऐसे योग्य आचार्य आपके यहाँ आए हैं। आप अभी कह रहे थे कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जीव को श्रीमद् भागवत
यह पुराण वाक्य है, केवल विप्र वाक्य नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो जीव को श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न भी बहुत होते हैं। और जब आपका पुण्य उदय होता है तब आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। आपके पितरों पर, आप पितरों की आप पर अनुग्रह हुआ, कृपा हुई, आपके इष्ट देव की आप पर कृपा हुई, आपके गुरु गोविंद की आप पर कृपा हुई, ब्राह्मणों का आपको आशीर्वाद मिला, जो ऐसा संयोग आपके दरवाजे पर उपस्थित हुआ है और आपको श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिला है। हमारी इस कथा में संगति दे रहे ये ब्राह्मण द्वय, ये हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। हमारे एक शिष्य हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, राघवेंद्र प्रपन्नाचार्य। उनके साथ ये बहुत बार बजाए हैं और वो स्वयं संगीत के बहुत जानकार हैं। वो पहले हमारे साथ हारमोनियम भी बजाते थे, बाद में कथा कहने लगे। तो हमारे सोनू तिवारी जी और अजीत भैया जो जौनपुर से चल के आपके यहाँ आए हैं और संगीत में संगति दे रहे हैं। आइए अधिक समय इधर उधर न करते हुए हम सीधे कथा में ही प्रवेश करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने के पूर्व भगवान वेदव्यास जी ने भागवत जी के महात्म्य की कथा सुनाई। महात्म्य का अर्थ होता है भागवत की महिमा। भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत सुनने का क्या लाभ है, भागवत कैसे सुनना चाहिए, भागवत किससे सुनना चाहिए, इन सब विषयों पर महात्म्य में प्रकाश डाला गया है। महात्म्य की कथा कहने के पूर्व व्यास जी महाराज सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम एक बहुत बड़ा व्यक्ति का अमोघ अस्त्र है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। प्रणाम करने से मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। कैसा भी जीवन में दुख हो, आप प्रणाम करना सीख लें, आपका दुख दूर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले प्रणाम की महिमा गाई गई। प्रणाम कैसे करना चाहिए, इसका भी एक विज्ञान है। आजकल लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं। लिखा है पुराणों में, आप अपने पूर्व जन्म में भी जितना पुण्य कमाए हैं पांडे जी, वह सब नष्ट हो जाएगा अगर किसी आचार्य को, किसी विद्वान को, किसी संत को आप एक हाथ से प्रणाम कर लिए तो। एक हाथ से तो भूल के प्रणाम नहीं करना। आप
सब गृहस्थ हैं, सब जानते हैं। जब कन्यादान होता है तो वर वधू का पाद प्रक्षालन होता है, पांव धोते हैं ना, तो दोनों पांव परात में लगाते हैं वर वधू। याद है? अरे अपना न याद होगा तो बच्चों का तो याद होगा। आपका तो बहुत बच्चे में विवाह हो गया होगा तो याद तो होगा नहीं। पंडित जी कहते हैं बायां हाथ नीचे रखो और दाहिना हाथ ऊपर रखो, जल में डुबो, दोनों पैर में लगाओ और फिर माथे में लगाओ, यूं कहते हैं ना। इसका मतलब यह है कि बाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का स्पर्श। अगर पैर छू के प्रणाम करना है तो दोनों पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। दाहिना हाथ ऊपर रखो, बायां हाथ नीचे रखो, बाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श करो, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का स्पर्श करो और फिर अपने उस मस्तक को अपने उनके चरण रज को, चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाओ। ये प्रणाम करने की प्रथम विधि है, ये अंतिम विधि नहीं है, यहां से शुरुआत है। इसके बाद इसके ऊपर भी अच्छी विधि यह है कि अपना मस्तक रख दो आचार्य के चरणों में और मस्तक रख करके प्रणाम करना, ये द्वितीय विधि है। इससे भी बढ़िया विधि यह है भगवान के सामने, आचार्य के सामने, गुरुजनों के सामने सीधे पृथ्वी पर लेट जाए और लेट करके प्रणाम करे। ये साष्टांग विधि है, ये सर्वोत्तम विधि है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। इसे दंडवत प्रणाम करते हैं। पर दिक्कत ये है ना, अगर लेटेंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो नर कपड़न ते डरत है, नर अक्षर उतने ही हैं, भाव अलग समझिएगा। नर कपड़न ते डरत है, नरक पड़नते नाही। कपड़ा गंदा ना हो लेकिन हम नरक भले चले जाएं। प्रणाम बहुत बड़ी क्रिया है। आपने मार्कंडेय नाम के ऋषि का नाम सुना होगा। मार्कंडेय नाम के बड़े महर्षि हुए हैं। उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी। एक दिन किसी महात्मा ने बता दिया आपकी आयु तो 5 वर्ष है, आपके बालक की आयु केवल 5 वर्ष है। मृकंड ऋषि को बता दिया गया। मृकंड ऋषि ने अपने बेटे को समझाया, बेटा कोई भी संत निकले, ब्राह्मण निकले, महात्मा निकले, उनका पैर जरूर छूना, उनको प्रणाम जरूर करना। अब कोई भी साधु महात्मा निकले, मार्कंडेय जी उनको दोनों हाथ से प्रणाम करना। एक बार संयोग की बात है, नारद जी निकले। अब बालक का तो स्वभाव था प्रणाम करने का, नारद जी को भी कर लिया। और नारद जी के मुख से निकल गया दीर्घायु भव। लेकिन जब ध्यान दिया, अरे इसकी तो आयु 5 वर्ष की है, हमने ये क्या कह दिया। नारद जी घबरा गए। नारद जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आए नारद जी। नारद जी ने कहा महाराज एक बड़ा होनहार बालक है, बड़ा सुशील, बड़ा विनम्र, ऐसा बालक तो हमने अपने जीवन में देखा ही नहीं। इतनी प्रशंसा किया मार्कंडेय ऋषि की नारद जी ने कि ब्रह्मा जी के भी मन में आया चलो उस लड़के को देखा। और ब्रह्मा जी आए और उस बालक का तो स्वभाव था प्रणाम करना, वो दौड़ के किया प्रणाम। ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया दीर्घायु भव। नारद जी ने कहा आयु आपने ही लिखी है। ब्रह्मा जी ने, अरे तुम कहां फंसा दिए हमको, ये तो 5 वर्ष ही इसकी आयु है। ब्रह्मा जी और नारद जी शंकर जी के पास गए और शंकर जी से जाकर के कहे महाराज एक बड़ा होनहार बालक है, आपको उसे दर्शन जरूर देना चाहिए। अब शंकर जी भी आ गए और मार्कंडेय जी का तो स्वभाव था प्रणाम करना, वो शिव जी को भी प्रणाम करने।
और शिव जी के भी मुख से निकल गया दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज इसकी 5 वर्ष की ही आयु है और आपने दीर्घायु कह दिया, अब क्या होगा। शंकर जी हंसने लगे, मैं समझ गया हमको आप लोगों ने फंसा दिया, लेकिन ये नहीं लिखा है कि मनुष्य की आयु से 5 वर्ष की आयु होगी। आप लोग काल की गणना देखें, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कही गई। मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। मनुष्य का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। 6 महीना देवताओं का दिन रहता है और 6 महीना देवताओं की रात्रि रहती है। तो 24 घंटा मतलब 1 वर्ष। भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं की आयु से ये 5 वर्ष जिएगा। अब लो, इतनी लंबी आयु जोड़ दिया शंकर जी ने। ये केवल प्रणाम करने का फल है, इसलिए प्रणाम करना अवश्य सीखना चाहिए। और आप जब करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे, आपके परिवार में यह संस्कार आ जाएगा। और आप तो अयोध्या धाम के अति समीप बसे हैं और अयोध्या के नायक भगवान श्री राम का कैसा स्वभाव था। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। भागवत जी का शुभारंभ प्रणाम से हो रहा है। प्रणाम का अर्थ है झुकना। प्रणाम का अर्थ केवल पैर छूना नहीं है, प्रणाम का अर्थ है विनम्रता। प्रणाम का अर्थ है सिर झुकाना, हाथ जोड़ना, विनम्र बन के रहना, अकड़ में नहीं रहना। अकड़ का त्याग करना प्रणाम करना। पैर छू लिए और अकड़े हैं सीना ताने, तो तुम्हारे प्रणाम करने से क्या फायदा। बंधुओं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया, यह कह करके श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? वो सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसलिए उनका नाम सच्चिदानंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वही विश्व को पैदा भी करते हैं, वही विश्व का पालन भी करते हैं और वही सारे संसार को अपने अंदर समेट भी लेते हैं। यानी रचयिता भी वही है, पालक भी वही हैं और संहार करता भी वही है, जिनका स्मरण करने से 3 तापों का नाश हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इनका स्मरण करने मात्र से ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। नैमिषारण्य का एक सुंदर प्रसंग है। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज आए हैं। सभी ऋषियों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया है, प्रणाम किया है और प्रणाम करके हाथ जोड़ के प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य का सामर्थ्य है, ज्ञान का सामर्थ्य है जिन महापुरुष में। ऐसे हे सूत जी, हमें आप हमारे कर्ण का जो रसायन है वह प्रदान करिए। कर्ण रसायन क्या है? भगवान की कथा ही कान की रसायन है, जो हनुमान जी महाराज के पास सदा रहती है। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। गाइए। सदा रहो रघुपति के दास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दास। मम कर्ण रसायनम, हमारे कान का जो रसायन है यानी भगवान की कथा है, उससे आप श्रवण कराएं। हमें आप ऐसी कथा सुनाएं जो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाली हो। भगवान श्री कृष्ण जिस कथा को सुनने के बाद प्रसन्न हो जाएं, ऐसी कथा सुनाओ। हे भगवान, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि नाम की एक मणि होती है, अगर वो मणि मिल जाए तो संसार की जितनी सुविधाएं हैं वो आपको सब मिल सकती है। देवताओं के यहाँ एक वृक्ष होता है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। सुने होंगे कल्प वृक्ष। ए भैया, वहां पेड़वा के नीचे जाए और जो उन्हें चाहे तो उन्हें मिल जाए। बड़ा विचित्र पेड़वा है वो। एक सज्जन गए पेड़ के नीचे कल्प वृक्ष के, बढ़िया छाया थी, सुखद बढ़िया शीतल हवा चल रही थी। तो सोचे अगर एक यही खटिया मिल जाती तो हम इसी में सो जाते। खटिया आ गई फट से। अब जो खटिया पर लेटे तो निदिया न लागे, खाए नहीं रहे, भूखे रहे। तो सोचे अगर भोजन मिल जाए तो बढ़िया नींद आए। तो भोजन भी मिल गया। जब लेट गए तो पैर दुख रहा था, चल के आए थे, थके थे। तो सोचने लगे अगर कोई देवी आ जाए और थोड़ा चरण दबा दे तो बढ़िया नींद आए। तो एक देवी वहां प्रकट हो गई, वो पैर दबाने लगी। फिर ये सोचे अगर हमारी पत्नी देख ले कि दूसरे की स्त्री से ये पैर दबाया तो इतना डंडा मारे कि हमारी तो हालत खराब कर दे। पत्नी भी आ गई, लगी डंडा मारने। उस वृक्ष की विशेषता यह है, जो सोचोगे वो मिल जाएगा। गलत सोचोगे गलत मिल जाएगा, अच्छा सोचोगे अच्छा मिल जाएगा। लेकिन भैया, चिंतामणि भी मोक्ष नहीं दे सकती और कल्प वृक्ष भी मोक्ष नहीं दे सकता। परंतु किसी के जीवन में गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो प्रयक्षति गुरु प्रीतो। अगर गुरु की कृपा हो गई तो भागवत जी के महात्म्य में व्यास जी कह रहे हैं, वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी आपको सहज मिल सकता है, बिना किसी परिश्रम के मिल सकता है। गुरु की कितनी महिमा है।
गुरु बिनु भवनिधि तरी न कोई, जो पिरिंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान कोई समर्थ व्यक्ति हो, पर उसके जीवन में गुरु कृपा नहीं है तो उसका भी उद्धार नहीं हो सकता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप लोग सब रेल में चढ़े होंगे, जो रेल में न चढ़े हों ऐसा तो कोई होगा नहीं। बगले में रेल चलती है आपके यहाँ से, अलिंगज में है स्टेशन। रेल का जो इंजन होता है, ध्यान से सुनना, रेल का जो इंजन होता है वह चलता है, चलने की शक्ति उसी में है, डब्बे में नहीं है। पर डब्बा इंजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए डब्बा भी चलता है। ध्यान से देखा कभी आपने? मालगाड़ी आती है ना, मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ है, लेकिन वह कोयला वाला डब्बा इंजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह कोयला वाला डब्बा भी चल लेता है। हमारा भी जीवन कोयले जैसा ही है, हमारे जीवन में कालिमा ही कालिमा भरी हुई है, लेकिन हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, श्री वैकुंठ पहुंच जाएं, साकेत पहुंच जाएं, गोलोक पहुंच जाएं। यह कब होगा? जब गुरुदेव के चरण से हम जुड़ेंगे। तो गुरुदेव भगवान के साकेत जा रहे हैं, तो उनके प्रभाव से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आइए सब लोग मिलकर के श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में एक वंदन करते हैं। इसके बाद प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, अरे चरणन की हो गुरु चरणन की, चरणन की हो गुरु चरणन की, अरे मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन, ताली बजाने में संकोच नहीं, चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की हो गुरु चरणन की, हाँ चरणन की हो गुरु चरणन की, ओ चरणन की हो गुरु चरणन की, चरणन की हो गुरु चरणन की, मोहि लागी गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे
नहीं भावे जग माया सब सपनन की हो, जग माया सब सपनन की। मोह लगी लगन गुरु चरणन की, मोह लगी लगन गुरु चरणन की। मोह लगी लगन गुरु चरणन की, मोह लगी लगन गुरु चरणन की। हरि बोल। चरणन की मोह लगी लगन गुरु चरणन की। हो चरणन की हो गुरु चरणन की, चरणन की हो गुरु चरणन की। ओ चरणन की हो गुरु चरणन की, चरणन की हो गुरु चरणन राधे जी का नाम जपना, हाँ हाँ नाम जपना, तुझे श्याम मिल जाएंगे। चरणन की। मोह लगी लगन गुरु चरणन की, मोह लगी लगन गुरु चरणन की। मोह लगी लगन गुरु चरणन की, मोह लगी लगन गुरु चरणन की। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। ये श्याम मिल जाए। हे ऋषियों, हम आपको कथा सुनाएंगे और ऐसी कथा सुनाएंगे जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सारे सिद्धांतों को लेकर के वह प्रकट हुई कथा है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। लेकिन इस कथा को सुनने के पहले एक ही संकल्प करना चाहिए, और हमें लगता है यह संकल्प सबको करना चाहिए। तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। सावधानी पूर्वक सुनी गई कथा ही जीवन में मंगल करती है, कल्याण करती है। आपने श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग सुना होगा। एक बार भगवान शंकर के मन में आया कि हम भी कथा सुने। भोले बाबा कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और साथ में माता सती को लेके गए। अगस्त जी ने देखा कि शंकर जी आए हैं, चरण धोया, चरणामृत लिया, आरती उतारा, पूजन किया।
चरणों में लेट करके वंदना किया। शिव जी ने कहा, बहुत दिनों से एक साथी की राम कथा सुनो, आप हमें राम कथा सुनो। अब अगस्त जी महाराज गद्दी में बैठ के कथा कहने लगे और माता सती को लगा जो हमारा ही चरण धो रहा है। नाराज भी होना चाहते हो और हंसना भी चाहते हो। हंसब ठठाई फुलाऊ बगालू दुई न होई एक संग भुआलू। गलुआ फुलावे चाहता है, हंसब चाहता है, दोनों एक साथ न होए। इसलिए अगर आप कथा सुन रहे हैं तो फिर कथा ही सुनिए, फिर इधर उधर चित्त मत ले जाइए। को आ रहा है, को जा रहा है, ये व्यवस्थापक सब देख रहे हैं। आप चुपचाप कथा सुनो। असावधानी पूर्वक सुनेंगे तो कथा का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। हमारे इस सभा में बड़े बड़े वयोवृद्ध बैठे हुए हैं, ज्ञान वृद्ध बैठे हैं। हमारे प्राचार्य जी आए हैं, गंगोत्री प्रसाद जी। आपको हमने श्रीमद् भागवत सुनाया था, सन हमको याद रहता नहीं, बस एक ही सन याद है कि 2007 शाम मिल जाएंगे तुझे, शाम मिल जा। कथाओं का क्रम यहाँ चलता ही रहता है। लगभग 200 भागवत हम केवल सुल्तानपुर जिला में सुना दिए। कल हम पांडे जी के यहाँ बैठे तो बच्चे बैठे मेरे पास, तो चर्चा शुरू हुई, तो कई आपके रिश्तेदारियों में कथा हुई है। शायद कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो सुल्तानपुर का जहां दास को भागवत सेवा करने का अवसर न मिला, शायद। लगभग 2-4 गांवों में आप एक बार नाम पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई पंडित जी है। तो हमें प्रसन्नता होती है जब विद्वानों की सभा लगती है और वयोवृद्ध बैठ के सुनते हैं। आप ध्यान से सुने। सूत जी महाराज कह रहे हैं, तस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभे। श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। लेकिन ये भागवत जी मिलते कब हैं? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तदा भागवतम लभे, तब जीव को भागवत जी की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है। बहुत ऐसे धनी मानी लोग होते हैं जो बेचारे जीवन में सत्यनारायण की पूजा भी नहीं सुन पाते, भागवत सुनना तो बहुत दूर की बात। ये तो बड़े भाग्य से अवसर आता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्री देवर्षि नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से श्रवण किया। अब नारद जी के मन में एक संदेह हुआ, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। नारद जी तो एक जगह रुकते ही नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। फिर नारद जी 7 दिन बैठ के भागवत कैसे सुन लिए? नारद जी तो विरक्त महापुरुष हैं, उन्हें भागवत सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हमें कृपा करके आप श्रवण कराएं। यहां से एक उपाख्यान प्रारंभ होता है। एक बारी की बात है, 4 महापुरुष जब हो जी बात तो बताओ। बतिया पूर्ण हो जी तो बताए, फिर शुरू करो। बैठो।
इस मोबाइल को इनके पास से हटा लो, नहीं तो हम कथा शुरू ही नहीं करेंगे। अगर कोई उठा सको तो उठा लो अपने पास। आप कथवा का मजाक बना बता का दिल्ली से करे चाहे इंग्लैंड से करे, कथा से महत्वपूर्ण क्या है? कोई और लोग बात नहीं कर सकते? हमारे पास फोन है, हमारे घर हैं, हमारे पास रिश्तेदार हैं। मूर्खता की हद हो गई। दो बार हरि नाम का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बारी की बात है, चार महापुरुष श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन, श्री सनत कुमार सत्संग के लिए
श्री बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। सामने से श्री देवर्षि नारद जी आते हुए उनको नजर आए। श्री नारद जी महाराज को देख करके उन महात्माओं ने पूछा, कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भृशं त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आज आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है? महापुरुष पूछ रहे हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखः। आप बड़े चिंतातुर नजर आ रहे हैं, क्या बात है? त्वरितम गम्यते, बहुत जल्दी जल्दी आप चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुतश्चागमनं तव, आप कहां से आ रहे हैं? नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी में आया था यह मान करके कि पृथ्वी सर्वोत्तमा है। मैं काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम आदि तीर्थों में भ्रमण किया। हमने क्या देखा? ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकं कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में अधर्म का साम्राज्य हमको दिखाई दिया, कलयुग का तांडव दिखाई दिया। सत्यम नास्ति, लोग सत्य नहीं बोल रहे हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक महापुरुष से हमने पूछा, संत में और असंत में क्या अंतर है? महापुरुष ने कहा, अंतर बहुत है, पर तुम्हें एक वाक्य में मैं समझा रहा हूं। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम। ध्यान से सुनिएगा। जिसका मन, वाणी और क्रिया, यानी जो मन में सोचता है वही कहता है, और जो कहता है वही करता है, वो महात्मा है। वो चाहे पैंट शर्ट पहन रखा हो, चाहे कुर्ता पैजामा पहन रखा हो, चाहे धोती कुर्ता पहन रखा हो, चाहे वस्त्र धारण किया हो, चाहे निर्वस्त्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, पर जिसका मन, वाणी और क्रिया एक है, वो महात्मा है। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम। और दुरात्मा कौन है? मनः अन्यत् वचः अन्यत् कर्मस्यन्यत् दुरात्मनाम। मन में कुछ चल रहा है, वाणी में कुछ कह रहा है, करेगा कुछ, वो दुरात्मा है, वो दुष्ट है। इसलिए अपने आप को झांकिए कि हम महात्मा हैं कि दुरात्मा हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं, वही सोचते हैं, तो हम महात्मा हैं। आपके दरवाजे में कोई गया, बाबूजी 10,000 रुपए की जरूरत थी। अरे भैया 10 मिनट आप बेर करें, अब आए रहे जने लेके चले गए, 10 मिनट पहले आए होते तो वापे का हम दे देंगे। सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे आप सीधे कहिए हमारा बजट नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, खत्म बात। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मास्टर साहब, झूठ भी पाप है, ये सोचना ही लोगों ने बंद कर दिया, जबकि शास्त्र कह रहा है
नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। करोड़ों गुंजा घुंघुची इकट्ठी कर दो तो पहाड़ नहीं बना सकते आप। उसी प्रकार असत्य की दीवार में कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता। असत्य का भवन ज्यादा दिन स्थिर नहीं रहता, और जो सत्य के भवन पर स्थिर होता है, सत्य की नींव पर अपना भवन बनाता है, भैया वो सदा चमकता रहता है, सदा आगे उठता रहता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सब लोगों ने पढ़ा होगा। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। नारद जी कह रहे हैं हमको कहीं भी सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता का अभाव हो गया, तपस्या का अभाव हो गया। दया दानम न विद्यते, केवल उदरम भरिणो जीवा, पेट भरने में ही सारा संसार लग रहा। वराकाह कूट भाषिणः। श्री नारद जी महाराज कहते हैं मैं विचरण करता हुआ एक दिन श्री वृंदावन धाम पहुंचा। तो वृंदावन धाम में हमको क्या दिखा? एका तू तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे। हमने देखा कि एक स्त्री बैठी है वहां, और उस स्त्री के पार्श्व में दो वृद्ध पड़े हुए हैं। उस स्त्री की बहुत सी स्त्रियां सेवा कर रही हैं, पर वो स्त्री प्रसन्न नहीं है। हमको देखते ही उस स्त्री ने आवाज दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी थोड़ा ठहर जाए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। हमारी चिंता आप दूर कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। आप जैसे महापुरुष का दर्शन हो जाए तो लोगों का पाप दूर हो जाता है। संत दर्शन की महिमा है, साधु के दर्शन का ये लाभ है। हम पहली बार सुल्तानपुर में जब आए, आपकी भाषा से हम परिचित नहीं थे। 2007 की बात है। तो एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज हमारा घर कान दीजिए। अच्छा, कानना हम समझते ही नहीं थे, कानना माने होता क्या। हमारे प्रयागराज में कानना बोलते, वो जो धान पहले कूटा जाता था ना, उसको कानना बोलते हैं उधर। हम सोचे भैया लागत है सुल्तानपुर वाले धनबो कुटुबई हैं। बाद में समझे कि कह रहे हैं हमारे घर में चरण रख दीजिए। साधु का चरण पड़ जाए तो वह भूमि तीर्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, ये बात पद्म पुराण में लिखी। जिस स्थान पर संत के चरण पड़ जाएं, विद्वान के चरण पड़ जाएं, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। साधु के दर्शन से पाप का नाश होता है। साधूनां दर्शनम पुण्यम, संत दर्श जिमि पातक टरई, सरदा तपनिसि शशि अपहरई। संत दर्श जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा देवी तुम हो कौन? उस स्त्री ने उत्तर दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमौ में तनयौ मतौ।
ज्ञान वैराग्य नामानवो काल योगीन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये जो आपको मूर्छित दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ये जो आपको सेवा करती हुई नारियां नजर आ रही हैं, ये गंगादिक नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा में लगी हुई हैं। भक्ति ने कहा मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में हमको सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में जब मैं गई तो जीर्ण हो गई। लेकिन धन्य हो ये वृंदावन की भूमि। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वस्वरूपिणी। हमारा शरीर बिल्कुल नवीन हो गया, युवती हो गई, लेकिन हमारे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। हे नारद जी, इनका आप कल्याण करें। नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए। वेद वेदांत घोषयस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ कई बार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। केवल जौहाई आई और गिर गए। तब आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरर्षे तुम समाचर। नारद जी, अगर आप इनका वास्तव में मंगल करना चाह रहे हो तो आप सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है अगर ये आप जानना चाहते हो तो साधुओं का संग करो। साधु आपको बताएंगे ये सत्कर्म है क्या। उपेंद्र जी, दो चीज की आवश्यकता है। पहला तो आवश्यक है संत का संग, और संत संग के बाद फिर आवश्यक है भगवान की कथा। अच्छा, लोगों के मन में एक ही समझ में आता है, सत्संग अलग है और कथा अलग है। सत्संग का अर्थ है साधु अपने जीवन में जो अनुभव किया है उस अनुभव को आपको शेयर करें। संत के अनुभव को प्राप्त करके आप अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं, ये है सत्संग। और कथा भगवान का चरित्र। तो चरित्र अलग है और संत अनुभव अलग है। गोस्वामी जी ने दोनों को अलग अलग माना है। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, अति बिनु मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। प्रथम भगति संतन कर संगा, हो हरिरति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। संत संग का कितना प्रभाव है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। उदाहरण दिया कि पारस परस कुधातु सुहाई। लोहा, पारस पत्थर को छुआ दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाएगा।
उसी प्रकार अगर कोई सठ भी किसी संत का संग कर ले तो भी संत बन जाए। अब देखो, पारस केवल सोना बनाएगा, लेकिन संत संत ही बना देगा। गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बना देता। हमारे सोनू जानते हैं, ये जो संगति दे रहे हैं संगीत में, हमारे कई शिष्य जो लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारे साथ रहे, सेवा किए, और आज वो बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके हमसे भी ऊंची कथाएं कह रहे हैं। हम तो जहां थे सुल्तानपुर में वही हैं, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाए, लेकिन हमारे शिष्य बड़ी बड़े मंचों पर बड़े बड़े लोगों के बीच में कथा सुना रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम दूब घास की तरह सुल्तानपुर में ही फैले रहें और शिष्य जाएं बाहर कथा करें। हमारा ये अपना घर है, हमारे ये शिष्य नहीं है, ये सब हमारे घर हैं। और अपने घर में जो हमको सुख मिलता है बाहर नहीं मिलता। अभी 2 अक्टूबर से बिल्कुल आपके बगल में ये लोरिकपुर गांव है, तो लोरिकपुर में अतुल जी के यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा हो गई, और इसके तुरंत बाद मिल्कीपुर में होगी। तो लगातार इस क्षेत्र में कथाएं चलती रहती हैं। बंधुओं, संत संग की कितनी महिमा है, इसको श्री कबीरदास जी महाराज ने अपने एक पद में गाया है। कबीरदास जी कहते हैं, अगर किसी महापुरुष का तुम संग कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में आमूल परिवर्तन होगा, पूरा का पूरा जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। कौआ से तुम कोयल बन जाओगे, काग को हंस बना देगा संत। संत में कितना सामर्थ्य है। कबीरदास जी को लोग ये मानते थे कि वो तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं, पर सत्संग की महिमा श्री कबीरदास जी की वाणी में सुने। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, साधो संतन के संग लाग। क्या होगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा कुशल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे हो ये तेरो बड़ भाग रे, हो ये तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 हो ये तेरो बड़ भाग रे, हो ये तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो ये तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, श्री राधे। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, हो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे, हरि सुमिरन में जागरे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो संत भगवान की जय हो। नारद जी महाराज अनेक महापुरुषों के पास गए यह पूछने के लिए सत्कर्म क्या है, पर किसी महापुरुष ने यह रहस्य नहीं उद्घाटित किया। अंत में नारद जी ने निर्णय लिया हम बद्री आश्रम जाएंगे, बदरिकाश्रम जाएंगे और वहां जाकर के तपस्या करेंगे। और जब नारद जी महाराज बदरिकाश्रम आए तो यही चार महापुरुष इनको मिल गए, श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनत कुमार। और इन महात्माओं ने बताया आपको जो सत्कर्म करने का आदेश हुआ है वो सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। ज्ञान यज्ञ का नाम ही सत्कर्म है। बोले महाराज ये ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतम शुकादिभिः। जिस गीत को सुखदेव आदि महापुरुषों ने गाया है, जिसका नाम श्रीमद् भागवत है, उसी का नाम ज्ञान यज्ञ है, उसी का नाम सत्कर्म है। आप भागवत जी का आयोजन कर दो, काम बन जाएगा, भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। एक जिज्ञासा हुई नारद जी के हृदय में, भागवत जी का उद्भव कहां से हुआ है? तो महापुरुषों ने बताया सर्वोपनिषदो सारा जाता भागवती कथा। सारे उपनिषदों का निचोड़ श्रीमद् भागवत है। ए भैया भागवत कथा सुन ले तो सब पुराण सुने के फल मिल जाते, सारे वेद सुनने का लाभ आपको मिल जाता है, क्योंकि सारे वेद पुराण शास्त्र का निचोड़ श्रीमद् भागवत है। आप देखें पुराण तो 18 हैं, पर सर्वाधिक आपको यही सुनने को मिलता है कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। ये सुनने को कब मिलेगा कि शिव पुराण हो रहा, स्कंद पुराण हो रहा, वायु पुराण हो रहा, वाराह पुराण हो रहा, स्कंद पुराण हो रहा। ऐसा सुनने को आपको जल्दी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदमी ये मानता है सारे पुराणों का सार श्रीमद् भागवत में समाया है, इसलिए भागवत तो सुन ही लें, भले ही पुराण न सुन पाए। यद्यपि परमात्मा अवसर दे तो और भी पुराण सुनने चाहिए, राम कथा भी सुननी चाहिए, शिव पुराण भी सुनना चाहिए, देवी भागवत भी सुनना चाहिए। अभी आपके यहाँ से हम जाएंगे तो 5 जून से हमें श्रीमद् देवी भागवत की कथा रीवा में कहनी है, और वहां सतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन है। तो ऐसा नहीं कि और कथाएं नहीं होती, पर बहुत आयत श्रीमद् भागवत की कथा होती है। नारद जी के मन में एक संदेह हो गया। आप कह रहे हैं कि भागवत जी का उद्भव वेद से हुआ है, तो वेदवा तो हम सुनाए दहन उनका, और जब वेद सुनाने से वो नहीं उठे तो भागवत सुनाने से कैसे उठेंगे? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, ध्यान से सुनने लायक है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् न स्वाध्यायोपकल्पते। पेड़ के जड़ से लेकर के तने तक में रस है, लेकिन पेड़ में दांत मारने से क्या पेट भरेगा? लेकिन वही रस जब फल के रूप में आ गया और पक करके आपके हाथ में आ गया, तो फल खाने से तृप्ति भी होती है और क्षुधा निवृत्ति भी होती है।
उसी पेड़ का ही रस है फल। उसी प्रकार वेद वृक्ष हैं और भागवत जी वेद के फल हैं। दूसरा उदाहरण दिया, यथा दुग्धे स्थितम सर्पी। दूध में घी है, ये तो सब जानते हैं दूध में घी है, पर आरती करनी है तो दूध से आरती होगी। हम कहते हैं कुंटल भर दूध ला लिए डॉक्टर साहब, आरती हो पाएगी दूध से? लेकिन उसी दूध को मथ करके जब घी बना लिया जाएगा तो 1 तोला भी घी मिल जाए तो आरती हो जाएगी कि नहीं? तो बोले उसी तरह वेद दूध के समान हैं और भागवत जी घृत के समान हैं। वेद से ही भागवत प्रकट हुए हैं, पर वेद दूध हैं और भागवत जी घृत हैं। तीसरा उदाहरण दिया, इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। गन्ने में मिश्री है, पर गन्ना सावधानी से नहीं चूसेंगे तो दांत भी टूट सकता है और ओंठ भी कट सकता है। ये जो डिठवन वाली एकादशी होती है ना, उस दिन गन्ना चूसने का बड़ा महत्व है, शास्त्र में लिखा है। और यहीं चौरे बाजार के पास में एक इस्माइलपुर गांव है, हम वहां कथा कह रहे थे, पिछले साल की बात है। हम कहे भाई गन्ना चूसना चाहिए एकादशी के दिन, तो बढ़िया वो कठोर वाला गन्ना गांव का लाके हमको किसी ने दे दिया। अब हम चूसे तो फिर खून पीना पड़ा अपना ही, कट गया ओंठ, बार बार खून निकले। तो अगर आप सावधानी से गन्ना नहीं चूसेंगे तो आपके घाव हो सकता है। लेकिन उसी गन्ना की प्रक्रिया है, गन्ना को पेड़ के रस निकाल के मिश्री बना लिया जाए और उसको मुख में रख लिया जाए तो प्रेम से चूसते रहिए, कोई खतरा नहीं। तो बोले भागवत मिश्री के समान है और वेद गन्ना के समान है। संतोष हो गए। कहाँ कथा हो? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार के पास में आनंद नाम का एक तट है, वहीं पर इस कथा का आयोजन किया जाए। कथा का आयोजन हो गया, सब लोग कथा में आए, लेकिन कुछ अभिमानी लोग कथा में नहीं आए। हमको तो अलग से बुलावा नहीं आया, हम कैसे कथा में जाएं? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं समाज में। नारद जी स्वयं यजमान के आसन पर बैठे हैं, भृगु जी महाराज जाकर के सबको निमंत्रण दिए हैं और सब कथा में आए हैं। कथा में सब विराजमान हो गए हैं। कथा प्रारंभ हुई है। 4 महात्मा कथा कह रहे थे, श्री शनक, श्री सनंदन, श्री सनातन, श्री सनत कुमार, और श्रोता के रूप में श्री नारद जी महाराज विराजमान थे। पहला वाक्य निकला, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। बोले कोई लाभ बताओ? बोले इसको सुनने मात्र से आपके मन में भगवान नारायण आके विराजमान हो जाते हैं, आपके हृदय में भगवान नारायण पधार जाते हैं, बैठ जाते हैं। इतनी महिमा है भागवत सुनने की। भगवान स्वयं अपना वैकुंठ छोड़ करके आपके हृदय में बैठ जाएंगे अगर आप भागवत सुनने के लिए बैठ गए तो। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप सावधानी से सुनेंगे तो आपको ये लाभ मिल पाएगा। भागवत की कथा जिसने अपने जीवन में नहीं सुनी, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचि चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता, चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम
मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो केवल अपनी माँ को कष्ट देने के लिए जन्म लिया, उसके जन्म लेने का कोई महत्व नहीं। वो तो गधे से भी बेकार है जिसने अपने जीवन में भागवत कथा नहीं सुनी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय बहादुर जी को, जो ऐसा इन्होंने साहस किया श्रीमद् भागवत कथा कराने का अपने दरवाजे पर। बड़े बड़े धनी मानी लोग नहीं आयोजन कर पाते, और इनके हृदय में ये साहस बना, और इनके साहस का ये फल है कि आज आपके बीच में कथा कह रहा हूं मैं। एक बार तो सही बात है मैं नट गया था, ये गए थे मेरे पास, मैं नट गया, लेकिन जब इनकी श्रद्धा मैंने देखी, कई लोगों ने हमारे पास फोन भी किया कि महाराज जी ये पात्र हैं सुनाने के, इनको सुनाइए। हमने कहा सुनाओ, और आज आपके मध्य में कथा हो रही है। ऐसा साहस कोई कोई कर पाता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा साहस किया। भगवान आपको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं। बंधुओं, यह चर्चा चल रही थी, उसी समय एक घटना घट गई। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति अपने दोनों युवा लड़कों को लेके, अब लड़के वे बूढ़ नहीं रहे, युवा हो गए। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। सहसा भक्ति महारानी उस स्थान पर प्रकट हो गई। भक्ति कीर्तन कर रही हैं और ज्ञान वैराग्य नर्तन कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं और भक्ति कीर्तन कर रही है। कीर्तन में ताली का बहुत महत्व है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। भगवान की कथा में ताली बजाने से संशय का नाश होता है। और विनय पत्रिका में तो लिखा है कि भगवान के कथा में, कीर्तन में, आरती में जो ताली बजाता है उसके पाप का नाश होता है। इसलिए करतल ध्वनि करना चाहिए। और भगवान के नाम के साथ जब ताली बजती है, हाथ में रेखाएं होती हैं, खराब रेखाएं भी होती हैं, अच्छी रेखाएं भी होती हैं। भगवान का नाम अमृत है, अमृत का मिश्रण जब ताली में होता है तो जो खराब रेखाएं हैं वो सब खराब नष्ट हो जाती हैं और अच्छी रेखाएं आपकी बढ़ जाती हैं। इसलिए अपना भाग्य बढ़ाना हो तो कथा में ताली जरूर बजाना चाहिए। अब भैया तलीबा बजाऊआ तनिका गावे वाले का अच्छा बहुत लागत कि हमारे गाय सी ताली बजा बता, इसलिए खूब बजाऊआ करा। आइए, भक्ति कीर्तन कर रही है। ये कीर्तन भक्ति का किया हुआ, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ कीर्तन नहीं है, ये व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ कीर्तन है और श्रीमद् भागवत का सबसे मूल कीर्तन है ये। अपने कीर्तन कितने भी बना लो, लेकिन श्रीमद् भागवत में जिस कीर्तन का वर्णन है उस कीर्तन की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसे गाने जा रहे हैं। भक्ति महारानी बड़ा सुंदर कीर्तन कर रही है। इस कीर्तन की एक और विशेषता है, इसमें हर अक्षर भगवान का नाम है। आप देख लो, श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारे, हे नाथ, नारायण, वासुदेव, सब अक्षर भगवान के हैं और सब में संबोधन है। कृष्ण का संबोधन हे कृष्ण, श्री कृष्ण। गोविंद का संबोधन हे गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। हरि शब्द का, हरि इकारांत है ना, तो हरि शब्द का जब रूप चलाओगे तो संबोधन में बनेगा हरे। श्री कृष्ण, गोविंद, हरे। मुरारी भी इकारांत शब्द है, तो उसका जब रूप चलाएंगे तो मुरारे, संबोधन में मुरारे बनेगा। मुरारी नहीं बोलना चाहिए, मुरारे बोलना चाहिए। श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारे, हे नाथ, नारायण, वासुदेव, ये सब संबोधन है। भगवान को पुकारना है। आइए सब लोग मिलकर के भगवान को पुकारते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे हरि बोल। पितु मातु स्वामी सखा हमारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 कृष्णा राधे कृष्ण हरे हरे बोले भक्त वत्सल भगवान की भक्ति का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न हो गए और हमें ऐसा लगता है कि अब आज इसी आनंद के साथ कथा का विश्राम किया जाए और सब लोग आज रात्रि में इस कीर्तन को बार बार दोहराएं। देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। शास्त्र में लिखा है सतयुग में ध्यान से जीव का कल्याण होता था, त्रेता में यज्ञ से जीव का कल्याण होता था, द्वापर में पूजा करने से जीव का कल्याण होता था और कलयुग में केवल नाम जपने से ही जीव का कल्याण होगा। कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कृतयुग द्वापर त्रेता पूजा मख और जोग जो गति होय सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग।
इसलिए कलयुग नाम प्रधान है। आप नाम भगवान का बार बार जपें, आपका अमंगल भी नष्ट होगा, आपका मार्ग भी मंगलमय बनेगा, अगला आपका कदम भी अच्छा जाएगा और पीछे पाप भी नष्ट होंगे। ये दोनों लाभ नाम से होता है। इसलिए आप लोग नाम का आश्रय लें। और आज की कथा को इसी सत्र के इसी प्रसंग के साथ विश्राम दिया जा रहा है। यहाँ जो कार्ड छपा है, बैनर टंगा है, उसमें 3 बजे से कथा का समय लिखा है। पर भैया 3 बजे इतना लू रहा थी कि न पंडित बैठ पाई है न जजमान। इसलिए शरीर सुरक्षित रहेगा तो कथा होगी, या शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो कथा क्या होगी। यद्यपि डॉक्टर हाँ सुई लगाई है, लेकिन जब सुई लगाई है तब कुछ देर तो आराम चाहिए, फिर कथवा बंद हो जाए। इसलिए हमारी इच्छा ये है कि 4 बजे से कथा का समय रखा जाए तो थोड़ा समय अनुकूल हो जाएगा और 7 साढ़े 7 बजे तक आरती हो जाएगी। तो ठंडे में कथा कहने में भी मन लगेगा, सुनने में भी मन लगेगा। अब जो डॉक्टर कहा भैया रुपी बैन का देखा है, जन कही है तो उन्हें करे पड़े। 4 बजे का समय रखिए, 3:30 बजे हमारे कलाकार बंधु आ जाएंगे, हनुमान चालीसा से शुभारंभ करेंगे और 4 बजे कथा का शुभारंभ हो जाएगा। आप लोग कल पुनः 4 बजे पधारें और कथा का आनंद लेवें। आज इतना ही कह करके वाणी में विराम। अब आरती होगी, आरती का दर्शन करके प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे। हमारे आचार्य सुधीर जी कुछ आपको निर्देश दे रहे हैं, उसको आप 2 शब्द सुन लीजिए, इसके बाद आरती का दर्शन करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भैया सूचना ये है कि आप सब लोग कथा सुनने आए हैं और ये कथा केवल 7 दिन तक ही यहाँ चलेगी। और फिर मान लीजिए आपको सुनने की इच्छा हो कि हम महाराज जी कथा सुन लें, तो कैसे सुनेंगे? तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय हम आपको बताते हैं। ये जो घसीटने वाला फोन है ना, घसीटने वाला, इस घसीटने वाले फोन में आप श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी का नाम डालेंगे तो महाराज श्री की यूट्यूब पे कथा मिल जाएगी। यूट्यूब है आपके पास। और ये जो सामने भैया खड़े हैं, चंदन लगाए हमारे जैसे ही, देखिए चश्मा भी लगाए हैं, देखिए चश्मा भी लगाए हैं, चंदन भी लगाए हैं, और दोनों लोग चश्मा लगाए, वही प्रचार कर रहे हैं और हम भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो बेचारे इतने देर से खड़े हैं, बैठे हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, तो इनकी जो मेहनत है वो सार्थक हो। तो सार्थक कैसे होगी? तो इस घसीटने वाले फोन पर आप YouTube पर जाएंगे और YouTube पर श्री सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का नाम डालेंगे तो आपको सारी कथाएं आ जाएंगी। जो यहाँ कथा हो रही है इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, और जो अन्य कथाएं भी होने वाली हैं अथवा हो चुकी हैं वो सारी कथाएं आपको सुनने को प्राप्त हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आप लोग कथा से, सत्संग से जुड़े रहेंगे, और जो सत्संग से जुड़ा रहता है उसके ऊपर ठाकुर जी सहज ही कृपा करते हैं। ठीक है ना? यदि आपको भगवान की कृपा चाहिए तो आपको कथा से जुड़ना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं कि आप अलमारी में भगवान को रख दिए और एक अगरबत्ती जलाया, उसको भी बुझा के बहुत से लोग रख देते हैं कि 15 दिन चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगरबत्ती जला के और उनको 2-3 बार भोग लगाना चाहिए। केवल ये नहीं कि सुबह लगा दिए, शाम को लगा दिए, दिन भर भगवान बैठे हैं ऐसे, है ना? तो उनके पास आप कथा को चला देंगे तो आप सुनते भी रहेंगे, भगवान का भी मन लगा रहेगा। तो आइए इसी सूचना के साथ हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो हमारे यजमान हैं और यजमान के जो परिवार के लोग हैं वो सबसे भी निवेदन है कि आरती करने आएंगे, और जो इनके इष्ट मित्र भी हैं, जो गांव के लोग भी हैं, उनको भी यदि आरती करना होगा तो यहाँ पर 2 आरती बनी हुई है, वो आरती करते रहेंगे और सभी को आरती दे देंगे। और बिना आरती और प्रसाद के यहाँ से प्रस्थान नहीं करना है। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर यहाँ से जाएंगे। और कथा का आपको पता ही चल गया कितने बजे कथा शुरू होनी है, तो आप लोग 3:30 बजे यहाँ पर बैठेंगे और सभी लोग भजन का आनंद लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ यदि करेंगे तो हनुमान जी साक्षात आपको दर्शन भी दे सकते हैं।
है ना। तो इसलिए हनुमान चालीसा के पाठ में ही आप लोग यहाँ पधारे। इसके बाद महाराज श्री का आगमन होगा। आइए आरती का दर्शन करें। हरे ओम साज्यम च वरद संयुक्तम वन्निनायोजितं मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे आरती गाऊं प्यारे आपको मना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे। ओ मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तेरी बलि बलि जाऊं। देख छवि मैं तेरी बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि मैं तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। अरे सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है कि सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं।